नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के पद का दूसरा, पहला चैप्टर है उसका दूसरा है यमुना छवि, जो भारतीय द्वारा ही लिखा है। तो इसका अर्थ हम समझने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा ये पद्यांश, तरन तनुजा तटतमा तरवर बहु छाया। देखिए, आप में से बहुत लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा। तो अलंकार में जो अनुप्रास अलंकार आता है उसमें ये उदाहरण बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें तत्वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अर्थ को समझते हैं। तरन तनुजा तटतमा, तरन अर्थात सूर्य, तरन का अर्थ है सूर्य, सूर्य की तनुजा अर्थात पुत्री, तट तमाल, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, यमुना के तट पर तमाल के तरुआ अर्थात वृक्ष बहुछाया, यानी कि बहुत वृक्ष हैं जो छाए हुए हैं। अर्थात यमुना की जो यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना, उनके तट पर तमाल के वृक्ष बहुत ही छाए हुए, यानी कि उनकी घनी छाया है। किनके वृक्षों की? तो तमाल के वृक्षों की। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कहते हैं कि वो जो तमाल के वृक्ष हैं वो मानो झुके कूल सो, कूल अर्थात किनारे, जो यमुना तट के किनारे वो झुके हों, और जल परसन अर्थात जल का पान करना चाहते हों, हित मन हो सुहाए, और ये जो वो जल का पान करना चाहते हैं और अपने हित के लिए मन हो सुहाए, मन में प्रसन्न हो रहे हों। किधौ मुकुर मैं लखत उझा, की सब निजी निजी शोभा। किधौ या फिर तो मुकुर मैं लखत उझू की, मुकुर अर्थात दर्पण। यहाँ पर जो यमुना जी का जल है उसको क्या कह रहे हैं कि मानो जो तमाल के वृक्ष हैं उससे दर्पण समझ रहे हों, और उसमें लख रहे हों अर्थात देख रहे हों, झांक कर, उझा की मतलब झांक कर देख रहे हों, सब निज निज शोभा, सभी तमाल के वृक्ष निज निज यानी कि अपनी अपनी शोभा को उस यमुना जी के जल में देख रहे हों, उसे दर्पण मानकर। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, कै अर्थात या तो प्रणवत जल जानी परम पावन, यानी कि प्रणवत यानी कि प्रणाम कर रहे हों, जल जाने यमुना जी के जल को, यमुना नदी के पानी को, यह जानकर कि यह परम पावन है, फल लोभा और फल की प्राप्ति के लोभ में इसे प्रणाम कर रहे हों, यमुना जी के जल को परम पावन मानकर। मनु आतप वारन तीर कौ सिमट सबय छाय रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरख नैन मन सुखला। कहते हैं कि मनु आतप वारन तीर को सिमट सबय छाय रहत, मनु मानो आतप वारन अर्थात तीर को अर्थात यमुना जी के तट पर सिमट सबय छाए रहा, सब सिमट कर यमुना जी के तट पर यमुना जी को छाया देने के लिए खड़े हैं। क्यों? आतप वारन, आतप यानी कि जो तपन है, जो गर्मी है, वारन अर्थात अर्थात उसके जो सूर्य की गर्मी है, उसके जो ताप है, उसका जो तपन है, उस तपन की गर्मी रूपी वार को, उस वार अर्थात बाण, उस तपन रूपी बाण से, तीर जो यहाँ पर तीर है, उसके वार से यमुना जी की रक्षा करने के लिए ये जो तमाल के वृक्ष हैं वो सभी वृक्ष सिमट कर छाए रहत यमुना जी को छाया प्रदान कर रहे हैं। मन अर्थात मानो ऐसा लग रहा है। कै मतलब या हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुखर। कहते हैं कि हरि सेवा हित, यमुना नदी श्री कृष्ण को अत्यंत प्यारी है, तो यमुना जी की नदी की रक्षा करके, यमुना जी की नदी को छाया प्रदान करके वो हरि की सेवा के हित को कर रहे हैं, और नए रहे निरख नैन मन सुखलात, और वह निरख अर्थात देख कर, नैन मतलब नेत्रों से, मन सुखलात मन को सुख प्राप्त कर रहे हैं, मन में सुख को प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीन पै जे छिन चंद ज्योति राका निस आवती, जलमय मिले के नभ अवनी लो तान तनावती, होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सुशोभा, सो को कवि जो छवि कही सकई तात छंद यमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ नीर की। क्या कहते हैं कि तीन पै जे छिन चंद ज्योति राकानि सी आवत। राका अर्थात पूर्णिमा की रात्रि जब आती है तब क्या होता है? जे छिन चंद तीन पे अर्थात चांदनी, जो चांदनी है वह तीन पे जे छिन यानी कि फैल जाती है। चंद ज्योति अर्थात चांदनी की ज्योति, चंद्रमा की जो ज्योति है, तीन पे जे छिन अर्थात फैल जाती है। कहाँ? यमुना जी के जल में। राका निसी आवती, जब कौन सी रात्रि आती है? पूर्णिमा की रात्रि आती है।
और जल में मिल के नभ अवनी लो तान तनावती, और जल में मिलकर नभ अर्थात आकाश को, अवनी अर्थात धरती को, लो तान तनावती एक तार के रूप में जोड़े हुए है। क्या जो चंद्रमा की चांदनी है वह पूर्णिमा की रात्रि जब यमुना जी के जल के पानी में मिलती है तो वही कह रहे हैं कि वह एक तार की भांति लगे हुए है, जोड़े हुए, मिला रही है, नभ और आकाश को मिला रही है। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा। कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि होत मुकुरमय, मुकुर माने प्रतिबिंब अर्थात जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकें। तो मुकुर अर्थात उसमें जो आकाश का जो प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, यमुना जी में, यमुना जी के जल में आकाश का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है उससे मानो सबय तबय उज्ज्वल, सब जगह सब कुछ उज्ज्वल होकर एक ओभा, एक प्रकार से ओभा प्रकाश हो रहा है। यानी कि आकाश और जो धरती है वो मानो एक हो चुके हैं और एक अपनी अलग सी आभा, एक अपना अलग सा उज्ज्वल आभा उसको चारों तरफ फैला रहे हैं। तन मन नैन जुड़ात, देख सुंदर सी शोभा, और इस शोभा को देखकर, इस शोभा को देखकर तन मन नैन जुड़ात, तन अर्थात शरीर, मन अर्थात हृदय, नैन अर्थात हमारे नेत्र जुड़ात मतलब जुड़ाए गए अर्थात प्रसन्न हो गए। सो को कवि जो छवि कही सकै तछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रात छवि एक सी नभ तीर की। क्या कह रहे हैं कि सो को कवि जो छवि कहे सके, कहते हैं कि सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कह सके, इस छवि की वर्णना कर सकता है, जो इस छवि के बारे में, इस दृश्य के बारे में कह सकता है। यानी कि उस वक्त की जो सुंदरता है, पूर्णिमा की रात्रि में जो चांदनी का प्रकाश यमुना जी के जल में पड़ रहा है और चारों तरफ जो एक आभा, उज्जवल सी आभा फैली हुई है, जो एक सुंदर सी शोभा है, जो तन मन नयन को ठंडक दे रही है, आनंद दे रही है, उसकी शोभा के बारे में कोई कवि क्या कह सकता है, कोई कवि क्या वर्णन कर सकता है। इतनी असीम जो उस छवि है वो इतनी असीम सुंदर, या फिर इतना अपने अंदर क्या हुआ कि मतलब इतना प्रसन्न करने वाला दृश्य है जिसकी वर्णना कभी भी नहीं कर सकता। ता छन जमुना नीर की, उस जमुना की नीर अर्थात जल में जो प्रकाश फैला हुआ है, यानी कि जो चारों तरफ उसने प्रकाश फैलाया हुआ है, आभा फैलाई हुई है। मिली अवनी और अंबर रहा, तो जो ये अवनी अर्थात धरती, अंबर माने आकाश, मिली राहत मिल रहे हैं छवि एक सी नभ नीर की। और ये जो एक नभ और तीर अर्थात आकाश और तीर अर्थात ये जो गंगा जी का जल है अर्थात उसका जो मिलन है, उसकी छवि एक अर्थात मानो एक सौ। देखिए यहाँ पर कवि कह क्या रहा है, जो आकाश है उसका जो प्रतिबिंब है वो जल में बन रहा है, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नभ और आकाश, नभ और धरती मिल चुके हैं। क्या मिल चुके? हमें दूर से लगता है कि आकाश आगे जाकर वहाँ पर धरती पर मिल रहा होगा जब हम कभी देखें, तो वैसा ही मानो यहाँ पर जब आकाश की छाया यमुना जी में पड़ रही है तो मानो एक चारों तरफ नभ ही नभ फैला हुआ है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है उस रात्रि की। आप कल्पना कीजिए, आप यमुना के तीर पर, यमुना के तट पर स्थित हों और चांदनी जो है वह यमुना जी के जल में पड़ रही हो, चारों तरफ उजाला ही उजाला, तो आप उस दृश्य को एक बार इमेजिन कीजिए। तो उसी तरह के दृश्य का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जलमधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहूँ सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। क्या कह रहे हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमका। कहते हैं कि परत पड़ रही है, चंद्रमा की प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कहूँ माने कहीं जल मधि यानी कि जल के मध्य में, और चमकायो और प्रकाशित कर दे रहा है। कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब है वह जल के मध्य में, किसके जल के मध्य में, यमुना जी की नदी के जल के मध्य में कहीं पर पड़ रहा है और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। और कहते हैं कि लोल लहर लहि, जो लहर है वह लोल अर्थात प्रसन्न होकर, लहि मतलब लहरा रही है, अर्थात जो लहर है वो प्रसन्न होकर लहि नचत नृत्य कर रही है। यमुना नदी की जो पानी है उसकी जो लहरें है वो मानो प्रसन्न होकर नृत्य कर रही हैं। कबहु सोई मन भायो, और वह कब को हमारे मन को भा रही है। मनु मानो हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। मानो हरि अर्थात श्री कृष्ण के अर्थात ईश्वर के दर्शन हेतु जो चंद्रमा है वह जल बसत सुहायो, वह जल में बस गए हों।
जो चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना जी के जल में बन रहा है, कभी उसकी कल्पना करते हुए कहते हैं कि मानो जो चंद्रमा है वो इस यमुना जी के जल में बस गया हो। क्यों? हरि दर्शन हेतु, श्री कृष्ण के ईश्वर के दर्शन हेतु वह इस जल में आकर बस गया हो। कई तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कहते हैं कि कई तरंग, या तो तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कहते हैं, या फिर जो तरंग है मुकुर लिए, अर्थात किसका मुकुर लिए, किसका प्रतिबिंब लिए? चंद्रमा का प्रतिबिंब लिए हुए शोभित छवि छायो, एक शोभनीय छवि को छायो अर्थात चारों तरफ फैला रहा है। कह रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था। कह मानी या तो रास रमन या फिर रास करते हुए, रास लीला करते हुए श्री कृष्ण हरि मुकुट, श्री कृष्ण के मुकुट की जो आभा है, जो उज्ज्वलता है, वह जल में दिख रही है। मतलब अब यहाँ पर अर्थ समझिए, जो तरंग हैं उनकी जो प्रतिबिंब, अर्थात जो तरंग लहराती है तो उसके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तरंगें दिखती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो तरंग है वो अपने प्रतिबिंबों को लेकर, और जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब जो यमुना में पड़ रहा है उसको लेकर एक शोभित छवि को चारों तरफ फैला रहा है। और यह मानो कि जो श्री कृष्ण थे, जो श्री कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे तो बहुत सारी गोपियों के साथ बहुत सारे श्री कृष्ण थे, मतलब प्रत्येक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण थे। यानी कि श्री कृष्ण ने अपने बहुत सारे रूपों को उस वक्त बनाया था। प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। तो उस वक्त जो श्री कृष्ण की मुकुट, श्री कृष्ण का मुकुट था, प्रत्येक श्री कृष्ण की मुकुट की जो आभा थी, जो प्रकाश था, वो जल में पड़ रहा है, जिससे ये जो लहरें, जो एक एक लहरें उठ रही हैं, वह प्रत्येक श्री कृष्ण के एक एक मुकुट की क्या है, आभा है, प्रकाश की किरणें जो उसमें जल में पड़ रही हैं। कै जल उर हरि मूरत बसती ता प्रतिबिंब लखाते। कहते हैं कि जल के उर में, उर अर्थात हृदय में श्री कृष्ण की मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखाते हैं, या फिर जल के हृदय में, यमुना जी के जल के हृदय में जो श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है उसका प्रतिबिंब लखाते हैं, या फिर उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। अर्थ समझते हैं चलिए कि कबहू होत सतचंद, सत अर्थात सौ चंद्रमा हो जाते हैं कभी, कबहू प्रगटत कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी 100 चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं तो कभी दूर भाजत, तो कभी दूर भाग जाते हैं। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, जैसे पवन चलता है, जैसे हवाएं चलती हैं तो बिंब रूप जल में बहु साजत, तो प्रतिबिंब, तो चंद्रमा का बहुत सा प्रतिबिंब जल में साजत अर्थात बन जाता है, सज जाता है, सुशोभित हो जाता है। कह रहे हैं कि जब पवन चलता है तो जो लहरें हैं वह उड़ती हैं, और जितनी लहरें उड़ती हैं उतने चंद्रमा के प्रतिबिंब यमुना जी के जल में बनते। वही कभी कह रहा है कि कभी 100 चंद्रमा बन जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, जैसे हवाएं चलती हैं वैसे बहुत से प्रतिबिंब यमुना जी के जल में सुशोभित हो जाते हैं। मानो शशि भरी अनुराग, शशि अर्थात चंद्रमा, भरी अनुराग प्रेम से भरकर, अनुराग माने प्रेम, प्रेम से भर कर जमुन जल, यानी कि यमुना के जल में लोटत डोले, लौट रहा हो। मानो चंद्रमा प्रेम, चंद्रमा के अंदर प्रेम भरा है, प्रेम, चंद्रमा जो है वह अत्यंत प्रेम के भाव अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपने अत्यंत प्रेम के भाव को प्रकट कर रहा हो और यमुना के जल में लौट रहा हो अत्यंत प्रेम से विभोर होकर। कै तरंग, या तो तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले, या तो यह जो तरंग की डोर है वह हिंडोले, और यह जो यमुना रूपी पालना है उसमें जो चंद्रमा है वह एक छोटे बच्चे की भांति करत कलौले अर्थात किलकारियाँ मार रहा है, इस पलंग में बैठा हुआ है, और इस पलंग को ये जो तरंग की डोर है वह उससे ये जो तरंग है वो इस पलंग को हिला रही है, हिंडोल रही, हिला रही, अर्थात जो चंद्रमा है उसकी तुलना यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से की गई है जो यमुना रूपी पालने में किलकारियाँ मार रहा है। कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी, या फिर कहते हैं कई मानी या तो बाल गुड़ी छोटी सी नभ में उड़ी सोहत इति, या फिर छोटी सी गुड़ी अर्थात पतंग,
या तो छोटी सी पतंग नभ में उड़ी आकाश में उड़ रही हो, सोहती धावती, और इधर उधर दौड़ इधर उधर जा रही हो, इधर उधर उड़ रही है और अत्यंत शोभित हो रही है। कै अवगाहत, कै माने या तो अवगाहत यानी कि उसको पाने के लिए, डोलत को ब्रज रमणी, ब्रज रमणी यानी कि ब्रज की लड़की अर्थात ब्रज की गोपी, कोई ब्रज की गोपी जल आवत अर्थात यमुना के जल की तरफ आ रही हो, उस पतंग को पकड़ने के खातिर वह यमुना के जल की तरफ कोई ब्रज की गोपी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासोधा। मनु मानो जुग पक्ष, कहाँ चला गया, मानो जुग पक्ष, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कभी कि मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, मानो जुग यानी कि जो दो युग अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों पक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, दोनों पक्ष प्रकट हो रहे हैं। जुग यानी कि दोनों पक्ष प्रकट हो रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं यानी कि प्रकट हो रहे हैं, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। मिट जात जमुन जल, कभी इस जमुना के जल, ये कभी मतलब कभी अंधेरा हो रहा है, कभी यह जमुना का जल दिखाई दे रहा है, प्रकाश चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, कभी चारों तरफ अंधेरा, घनघोर अंधेरा छा जा रहा है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जो दोनों पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और कई तारागण ठगन लुकत प्रकटत सस्य अविकल, कहते हैं कि कई माने या तो तारागण जो हैं वह ठग रहे हैं, वाह हमें ठग रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं, लुकत अर्थात छिप जा रहे हैं कभी और कभी प्रकट हो रहे हैं, सस्य अविकल। और चंद्रमा भी अविकल यानी व्याकुल होकर इन तारागणों के साथ, हमारे साथ, इन तारागणों के साथ मिलकर हमारे साथ हमें ठग रहा है, हमें भ्रमित कर रहा है। कभी यह प्रकट होते हैं और कभी छिप जा रहे हैं, इस प्रकार ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। कई कालिंदी नीर तरंग जित उपजावत, और कहते हैं कि या तो कालिंदी के नीर अर्थात कालिंदी का जल, कालिंदी यानी कि यमुना नदी का जल तरंग जितो उपजाओ, जितनी तरंगे उत्पन्न कर रहा है, तितनो उतने ही धरि रूप, उतने ही रूप धरकर, उतने ही रूप धारण करके श्री कृष्ण मिलन हित तासो धावत, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, यमुना जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। कई बहुत रजत चकई चलत, कई फुहार जल उच्छारत, और कहते हैं कई बहुत रजत कि बहुत सुशोभित हो रहे हैं, ये जो जल की तरंगे उठ रही हैं वो इतनी सुशोभित हो रही हैं मानो कि चकई चलत, जो चकई अर्थात जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो अपने चकई को चलाता है तो उस पर जो जल की फुहारें मारता है, उससे जो जल उच्छारत यानी कि उछलते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सुशोभित हो रहे हैं। जो यमुना जी की जल में तरंगे उठ रही हैं मानो वह उसी चकई पर कुम्हार अपनी जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाता है उस पर जब छिट्टे मारता है तो उसके जल जो उछलते हैं, ठीक उसी प्रकार यमुना जी के जल में, यमुना जी की नदी के जल में ये जो तरंगे उठ रही हैं, ठीक उसी प्रकार ये तरंगे उठ रही हैं। कई निस्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, कहते हैं कि कई निस्पति यानी कि चंद्रमा, निस्पति यानी रात्रि, तो चंद्र, निस्पति का अर्थ होता है या तो चंद्रमा जो है, मल्ल अनेक विधि, मल्ल अर्थात पहलवान की भांति अनेक विधियों से उठी बैठक, उठ रहा है बैठ रहा है, यानी कि उठक बैठक कर कसरत कर रहा है, और इसीलिए कभी अंधेरा हो रहा है, कभी उजाला हो रहा है। जब वो उठ रहा है तो उजाला हो रहा है, और जब वो बैठ रहा है तो अंधेरा हो जा रहा है। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है यह पहलवान की भांति उठक बैठक कर रहे हैं, इसी कारण कभी उजाला हो रहा है तो कभी घनघोर अंधेरा छा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ पक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरा अवली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जन पान न्यान करि सुख भरे तट शोभा सब जी धरत। क्या कह रहे हैं कि कूजत कहूँ कलहंस, कलहंस अर्थात कोयल, कहीं पर कोयल कूंज रही है अर्थात कहीं पर कोयल बोल रही है, और कहूँ मज्जत पारावत, पारावत अर्थात कबूतर, कहीं कबूतर, मज्जावत अर्थात स्नान कर रहे हैं, और कहूँ कारंडव उड़त, और कहीं पर कारंडव अर्थात हंस उड़ रहे हैं, और कहूँ जल कुक्कुट, कुक्कुट माने मुर्गा, जल कुक्कुट माने जल का मुर्गा अर्थात बतख, और कहीं पर बतख धावत यानी कि दौड़ रहे हैं, और चक्रवाक कहूँ बसत, और कहीं पर चकवा निवास कर रहा है, बसा हुआ है, और कहूँ बक ध्यान लगाओ, और कहीं पर बक अर्थात बकुला ध्यान लगाए हुए हैं। और आगे कहते हैं कि सुख पिक जल कहूँ पियत, और कहीं पर सुख अर्थात तोता, पिक माने कोयल होता है, पर यहाँ पर पिक का अर्थ क्या निकलेगा, मैना, क्यों
क्योंकि ये सुख के साथ आया था, तोते के साथ आया है। तो कहीं पर तोता और मैना जल पियत अर्थात जल पी रहे हैं, और कहूँ भ्रमरावली और कहीं पर भ्रमरावली अर्थात भंवरों का समूह गावत गा रहा है, और कहूँ तट पर नाचत मोर और कहीं तट पर मोर नृत्य कर रहा है। बहुरोर विविध पक्षी और बहुत तरह से आवाजें निकाल रहे हैं, विभिन्न पक्षियां शोर कर रही हैं। जन पान नान, और जो जन अर्थात लोग हैं वह पान अर्थात पी रहे हैं, यमुना जी के जल का पान कर रहे हैं, नान अर्थात स्नान कर रहे हैं, और यह करके वह सुख भरे और वह सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और तट शोभा और तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं, और सब जीधरत, और यह सारा क्रियाकलाप, ये सब कुछ जीधरत अर्थात हृदय को प्रसन्न कर रहा है, हमारे हृदय को धैर्य धारण कर रहा है, अर्थात हृदय में प्रसन्नता को उत्पन्न कर रहा है। यह पंक्ति, ये पद्यांश भारतीय हिंदू ग्रंथावली से लिया गया है, जो कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। इसी के साथ यहाँ पर आज हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।